हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप राजधानी कोचिंग के मंच से आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको ज्ञात है, लाइब्रेरियन कितनी लंबे इंतजार के बाद ये पद की वैकेंसी आई है। 2008 में पहला वैकेंसी था, वो नियोजित शिक्षक के रूप में, जहाँ अंक बेसिस पर ही हुआ, उसका कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं। अर्थात एग्जामिनेशन बेस पर यह प्रथम एग्ज़ाम जिसे आप कंडक्ट करने के लिए, फेस करने के लिए आप तैयार हैं। और इसका सिलेबस क्या होगा, यह तो पूरी तरह से अभी स्पष्टता के साथ उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन जो सरकार के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई उसके मुताबिक पहले एस्टेट और फिर लाइब्रेरियन दोनों क्रमिक रूप से लिया जाएगा। और दोनों की सिलेबस में जो, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती रही है और सक्षमता एग्ज़ाम 1 और 2 पहले भी ले चुका है, उसी को पैटर्न बनाकर, उसी को आधार बनाकर आपके सामने सिलेबस को रखा गया है। और बीपीएससी जिस प्रकार एग्ज़ाम लेती है, पहले भी लेती आ रही है, तो उसको बेस बनाकर हर 2 प्रकार के सिलेबस को पैटर्न आधारित आपके सामने है। तो लाइब्रेरियन एक जो भी लंबे इंतजार के बाद 2008 लगभग जो है सोचिए 28 तक पहुंचने के कगार पर पहुंचे हुए हैं। तो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आपके सामने, जहां देखिए आपके सामने बिहार में जो लाइब्रेरियन का जो पद आना है, उसमें क्या है, पार्ट में 1 में लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिसमें 30 नंबर या बांग्ला जो भी उनकी स्थानीय मातृभाषा है, मदर टंग है। पार्ट 2 जनरल स्टडीज़ में है, जनरल स्टडीज़ से लेकर के मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, ईवीएस, इंडिया और नेशनल मूवमेंट। और पार्ट 3 में लाइब्रेरियन साइंस। अब सोचिए इसका सबसे बड़ा पार्ट है 80 नंबर का लाइब्रेरियन साइंस, और सेकेंड है जेके जीएस, जिसमें कुछ मैथ को छोड़ करके बाकी सारी पढ़ाई, मैथ रीजनिंग जो कि छोड़ करके बाकी पूरी की पढ़ाई आपका मूलतः जो है 80 नंबर, और ये 40 में मान के चलिए कम से कम 20 से 25 नंबर का पूरी तरह से आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सरलता के साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको कम समय में बेहतर, और विशेषकर इस क्षेत्र पर विशेष फोकस करना है, लाइब्रेरी साइंस पर। शिक्षक कितने योग्य हैं उनका आप जो है योग्यता को देखकर ही समझ जाएंगे, और उनकी काबिलियत, उनकी एबिलिटी उनके डिग्री को ही बतलाता है। और उसके अलावा देखिए इसमें दूसरा जो क्षेत्र है बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस का, जहाँ आपका क्या है, टोटल जो है 100 नंबर होना है, फिर 150, दोनों में 150 नंबर का आना है। यहाँ पर भी इस बात को ध्यान रखना है कि सब जो सब्जेक्ट आपका लाइब्रेरियन, जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी, हाँ, तो स्टेट जो कि आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित करती है, तो स्पष्ट है कि इसमें 100 नंबर का वो आपका विषय है, जो वो है लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ, जो उसका पूर्व के आधार पर सक्षमता 1, सक्षमता 2 के आधार को बेसिस बना करके तो ये आएगा 50 नंबर, जो है जीके जीएस, रीजनिंग और अदर है। तो इसमें भी आपका रीजनिंग और मैथ को छोड़ करके बाकी तमाम पार्ट को पूरी सरलता के साथ स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखा जाएगा। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर वाली स्थिति होगी, ताकि बेहतर तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकें, बेहतर तरीके से अपने को इस परीक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित कर सकें। और आपके सामने देखिए मिस्टर देवा नाम जो सर उपलब्ध हैं, इनकी डिग्री ही बतलाती है वो लाइब्रेरियन साइंस के क्षेत्र में वो कौन सी डिग्री है या कौन से वो क्षेत्र हैं जो इनसे अछूता है, और अभी भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण जगहों पर कार्यरत हैं। तो जो जिन्होंने अपनी पूरी जीवन का लक्ष्य ही लाइब्रेरियन रखा हो, डिग्री के साथ साथ उस पद पर जॉब भी कर रहे हैं, वो आपके लिए सेवा देने को तैयार हैं, जहाँ बेहतरीन अनुभव और पिछले 10 वर्षों से इनको पढ़ाने का अनुभव है। और जीके जीएस से मुझे आप कई बार देखे होंगे, परिचित भी होंगे, तो मैं जीके जीएस का पार्ट लेकर चलूँगा, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट लेकर चलना है मिस्टर देवा नाम को, और बेहतरीन शिक्षक
बेहतरीन अनुभव और कार्य करने का भी अनुभव है, कार्यरत भी हैं। यकीनन तौर पर इससे लाभ आप प्राप्त करें। ध्यान रखें कि समय पर जो कार्य की जाती है उसी का प्रतिफल सामने आता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने विलंब से जब प्रवेश करते हैं तो उसका काफ़ी लॉस होता है। तो यदि विलंब न करें, समय का प्रयोग करें, समय का यदि प्रयोग करते हैं सफलता सुनिश्चित है। धन्यवाद। 5:30 बजे से बैच की शुरुआत होनी है। 24 जुलाई बहुत दिन तो है नहीं, तो इसलिए अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर लें और पूरी तरह जो आपका इंतज़ार है, जो आपने इंतज़ार में ऊर्जा खत्म किया है, उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब करके उस तमाम ऊर्जा को एक साथ इस मंच पर लाएं और अपने आप को सफलता के लिए पूरी तरह तैयार कर लें। धन्यवाद।